नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के सामने एक इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के, जो कि 2020-21 का पेपर है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा टाइम, जो कि 3.25 घंटे लगभग में दिए रहेंगे। और दोस्तों यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 का दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं आगे बढ़ के कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, जो कि निर्देश है एक छोटा सा। और इसको पढ़ने के बाद यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपसे जो भूल चूक से गलतियाँ होने वाली होती हैं वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा एक छोटा सा पैसेज। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको यहाँ पर एक पैसेज मिलेगा, जो कि लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस प्रकार से आप सभी लोगों के समक्ष पैसेज दिया होगा और आप सभी लोगों को इसको पढ़ना है। फिर आप सभी लोगों से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ये दिया हुआ है दोस्तों, और आप सभी लोगों को उसी पैसेज में से आंसर निकाल करके लिखना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि व्हाट इज़ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली यूजिंग। 3 नंबर का है दोस्तों, और आप सभी लोगों को इसका आंसर जो है उसी में मिल जाएगा, इस वाले पैसेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया हुआ है बी में, आप सभी लोग देख सकते हो, दिया हुआ है व्हाई इज़ द वर्क डन इन द आवर्स ऑफ मॉर्निंग जनरली वेल डन, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर का दिया हुआ है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पैसेज में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सी में कि व्हेन इज़ अ मैन नॉट टेम्पटेड टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ वर्क। अर्थात सी में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया गया और इसका भी आंसर जो आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो अर्थात कहने का ये मतलब है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो पैसेज में ही मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पैसेज रहेगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका आंसर आप सभी लोगों को पैसेज में से निकाल करके लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को दूसरा क्वेश्चन मिला है इसमें, यू आर अ रिपोर्टर फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन मथुरा वेयर क्रिकेट पिच इज़ गुड, ठीक है। आप एक रिपोर्टर हैं, ठीक है, आपको नोट बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर और में दिया हुआ है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो लेटर, और यहाँ पर अगर नहीं आता तो और करके यहाँ पर दिया हुआ है मेक नोट्स ऑफ फॉलोइंग टॉपिक। इन टॉपिक को फॉलो करके आप इसके ऊपर नोट बना करके अपने एग्जाम कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला है, जो क्वेश्चन अगला हमारा है, इसमें लिखा राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये दोस्तों शायद 10 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए 10 नंबर का है, और यहाँ पर आप सभी लोगों को जो ऑप्शन मिले हैं ये है क्लीन इंडियन मिशन, और बी दिया हुआ है वोमेंस एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, और सी है मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया। इन तीनों टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, और आप सभी लोग 10 नंबर गेन कर लोगे यहीं पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लास 11th के इंग्लिश पेपर में दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन दिखने मिला है वो है राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स ETC। ये दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको ये आता है तो लिखिएगा, और नहीं तो और करके यहाँ पर दिया हुआ है राइट अ लेटर टू अ स्पोर्ट्स डीलर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर डीलर से ऑर्डर किया जा रहा है कुछ खेलने वाले जो मटेरियल हैं उनको। तो यहाँ पर आपको 2 टॉपिक पे आप लेटर लिख सकते हो, ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को 10 क्वेश्चन दिया गया, और सारे जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के हैं, और कुल मिला करके दोस्तों 20 नंबर आपको यहाँ गेन करने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनर सेड टू द सर्वेंट, फिर लिखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ फूल आई एम, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप सभी लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी पर देखते हैं। बी में दिया हुआ द मैन वाज कॉट ही स्टोल माई वॉच, ठीक है। इसको आप सभी लोगों को कंबाइन करना है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम सभी लोग सी में लिखा हुआ है पर मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया।
दोस्तों ये आप सभी लोगों को सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में दिया रहेगा तो पॉजिटिव में चेंज करना होगा, या फिर पॉजिटिव में दिया होगा तो मतलब एरा फेरा बदली करना पड़ेगा आपको। अगर सुपरलेटिव में दिया होगा तो उसको कंपैरेटिव में करना है, कंपैरेटिव में दिया रहेगा तो पॉजिटिव में करना है, या सुपरलेटिव में। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को करना है कि आप डिग्री पढ़े होंगे तो आप सभी लोगों को ईजिली आपका हो जाएगा और आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे जो डी है, यहाँ पर लिखा ओपन द डोर। इसको दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फिर अगला इसमें ई में दिया हुआ है दोस्तों नाउ स्टॉप टू राइट, तो इसको आपको जो सेंटेंस है अगर ये गलत दिया हुआ है तो आपको इसको सही करना पड़ेगा, और इसमें अगर लिखा हुआ है करेक्ट द सेंटेंस तो आपको सही करना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा यहाँ एफ पे है कॉल ऑफ। दोस्तों यूज़ द आइडियम इन योर वन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडियम का प्रयोग करके वर्ड लिखना है, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट सिनोनिम्स ऑफ राइज। तो राइज का लिखना है दोस्तों, इसका हो जाएगा सेट, जो कि बगल में दिखाई भी दे रहा होगा आपको, किसी बंदे ने लिखा है जिसकी ये कॉपी, जिसका पीडीएफ बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा एच वाला दिया है राइट एंटोनिम्स ऑफ डिफेंड, तो दोस्तों इसका आपको एंटोनिम्स बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा अगला जी वाला है, सॉरी आई वाला है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट वन वर्ड ऑफ ए ट्रेवलर इन स्पेस। तो ये अंतरिक्ष दोस्तों, ठीक है, एस्ट्रोनर। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को आई का जो आंसर देना है तो इस प्रकार से देना है अ ट्रेवलर इन स्पेस। आपको इतना जो बड़ा वर्ड लिखा, सॉरी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आपको एक वर्ड में बताना है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मुहावरा लोकोक्ति आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यही है राइट वन वर्ड ऑफ ट्रेवल इन स्पेस, ठीक है। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में बोला जाता है और आप सभी लोगों को यहाँ पर इसका आंसर देना है। 2 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आगे है यूज़ द पेयर ऑफ वर्ड टू मेक द डिफरेंस इन मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर कोर्स दिया हुआ और कोर्स दिया होगा, तो आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से इसका जो मीनिंग है उसको लिखना है और आपको 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है ट्रांसलेट फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अनुशासन ही जीवन का सार है, अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। ऐसे करके दोस्तों आखिरी तक लिखा हुआ है गाड़ी चलाने लगे तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसका है ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इस हिंदी का ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कितने नंबर गेन करने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सभी लोगों को 8 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 16 वर्ड, ठीक है, सॉरी 60 वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों दोस्तों यहाँ पर और कितने क्वेश्चन का देना है, आई नॉट सॉरी इन नॉट मोर देन, तो यहाँ पर आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों व्हाट आर नेक्चंद से यूनिक अचीवमेंट्स एंड गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है। और बी वाले में दिया है हाउ कैन वी से दैट आराम एंड मोराद वर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसका आंसर देना है और आपको हर क्वेश्चन के जो है 7 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लिखा हुआ है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 नंबर के मिल जाएंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी लोगों को 8 नंबर गेन करने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, लिखा हुआ है व्हाई वाज टट्स मम्मी टेकन आउट ऑफ दिस टॉम, ठीक है। ऐसे प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं, 2 करने हैं और 2 इन तीनों में से 2 करना है और आपको 8 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टेंजा पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके लिए आप सभी लोगों को 2-2 नंबर मिलेंगे, कुल मिलाकर के 3 का देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा और करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर और करके दिया हुआ है राइट फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव स्ट्रेंजर। तो इसका फिगर स्पीच इन द एबव स्ट्रेंजर के बारे में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ दिया हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स, ठीक है। सेंट्रल आइडिया लिखना है इस पोएम्स का, जो पहला है फोटोग्राफ या फिर चाइल्डहुड का, ठीक है। तो आपको 4 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, व्हाट वाज अल्बर्ट्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी क्वेश्चन आप सभी लोग इसका आंसर देंगे और आपको 7 नंबर इजीली गेन हो जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन इसी में दिया है
11वें का कि नरेट द स्टोरी ऑफ द प्ले मदर्स डे। तो इसका आंसर आपको देना है। सो आप सिंपल सा है, 7 नंबर गेन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन मोर देन 30। तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों में से आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये देख लीजिए लिखा हुआ है, और सबके आपको 4 यानी 4 + 4 8 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा और 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो 8 नंबर यहाँ पर भी आपको गेन करने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे एग्जाम में आने वाले कुछ इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन, जो कि इसी प्रकार से आप सभी लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसी के बेस पर अपना आगे तैयार कर लीजिए, अपने बुक से भी तैयार कर लीजिए। और दोस्तों अगर हमको इंग्लिश का पेपर और कोई भी मिलता है तो मैं और अपलोड करूँगा वीडियो। और दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा जरूर, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आप सभी लोग ऐसे ही एग्जाम पेपर चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।